नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के सत्संग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह सत्संग नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2020 हम सब के लिए एक अभूतपूर्व वर्ष था। इस वर्ष में हमने सीखा कि कैसे हम एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हमारी की हुई हर एक अच्छी या बुरे कर्म सिर्फ हमें ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारे घर, हमारा परिवार, समाज, देश, पृथ्वी, पूरी प्रकृति इससे प्रभावित होती है। और हमने ये भी सीखा कि चाहे कितना भी हम भौतिक उन्नति कर लें, प्रकृति हमेशा हमसे बहुत आगे रहती है। यह वर्ष एक तरह से हमें झकझोरने वाला वर्ष था। यह वर्ष हमको इस पर मजबूर करता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें, आत्मनिरीक्षण करें और ये सोचें कि हमें अपने में क्या बदलाव लाने होंगे ताकि आगे आने वाला नूतन वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी शशि भूषानंद जी को अपना नव वर्ष संदेश सुनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री स्वामी शशि भूषानंद जी। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज हम लोग नवीन वर्ष की शुभकामनाओं से संबंधित चर्चा करेंगे। नवीन वर्ष शुरू होने वाला है और हमें इस समय ये सोचना है कि इतने वर्ष बीत गए, एक अभी तुरंत वर्ष बीत गया, उसमें हमने क्या पाया, क्या खोया, और आने वाले समय में, आने वाले ये जो वर्ष जब आरंभ हो रहा है, इसमें हम अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाह रहे हैं। अगर सजग होके जीवन नहीं जिएंगे तो जैसे अनंत काल बीत गया वैसे ही ये जीवन भी बीत जाएगा। जैसे असंख्य जन्म व्यतीत हो गए वैसे ही ये जन्म भी व्यतीत हो जाएगा। इसलिए अब जगने का समय आ गया है और इस समय अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या पाया, क्या खोया। आमतौर पर हम लोग बेहोशी में जीते हैं, बस जीते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुबह से रात तक उठते हैं, कुछ काम धंधा में लगते हैं, सो जाते हैं, फिर ऐसे ही अगले दिन में लग जाते हैं और ऐसे करके वर्ष दर वर्ष व्यतीत होते चले गए। आजीवन हम लोग तरह तरह के उद्योग में लगे रहते हैं, कुछ प्राप्त भी करते हैं, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, वैभव, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को आत्म तृप्ति नहीं होती। अपने आप से पूछना है कि जो समय, श्रम, शक्ति, साधन लगा करके हमने इस जीवन में अब तक प्राप्त किया है, क्या उससे तृप्ति मिल रही है? क्या हम पूर्ण संतुष्ट हो गए हैं? अगर ईमानदारी से हम इसका जवाब दें तो हम पाएंगे कि नहीं, शायद जो हम खोज रहे थे अब तक वो हमें नहीं मिला है। हम अभी भी अतृप्त हैं, प्यासे हैं, अपूर्ण हैं। और फिर
हमारी दृष्टि किसी और लक्ष्य पर हो जाती है और हम उस तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसको पाने के लिए प्रयास में लग जाते हैं। यही क्रम दिन प्रतिदिन, माह दर माह, वर्ष दर माह, वर्ष दर वर्ष और जन्म दर जन्म चलता रहता है। हर एक बार हम अपने आप को एक बार मृत्यु के हवाले कर देते हैं। उपनिषद में ऐसे लोगों के लिए एक शब्द आया है, आत्महनो जना। हम लोग आत्महंता हैं। मतलब हम लोग जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं हर बार, आत्महत्या के पापी हैं। आत्महत्या के पापी का मतलब क्या है कि हम लोग जिस अतृप्ति में हम लोगों ने जन्म लिया, आजीवन अतृप्ति में रहे और अतृप्त होकर के मर गए, और अतृप्त होकर के मरने के कारण हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा। और उस जन्म में भी यदि हम लोग इसी तरह से रहते रहे तो फिर अतृप्त रह जाएंगे और फिर अतृप्ति के कारण हम फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इस मृत्यु को प्राप्त करने का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अतृप्त होकर के मरे हैं। इसलिए तृप्ति करने के लिए प्रकृति हमें पुनः जन्म देती है। तो इस मृत्यु का कारण कौन हुआ? हम खुद हुए। इसीलिए आत्महनो जना, हम लोग आत्महंता हैं, ऐसा उपनिषद हम लोगों को कहता है। यदि हमने अतृप्ति से जन्म लेके अतृप्ति में मरते रहेंगे तो हम आत्महंता हैं। अब इसका आत्महंते के पाप से बचने के लिए हमें क्या करना है कि अतृप्ति से अतृप्ति की यात्रा नहीं करनी है, मृत्यु से अमृत की यात्रा करनी है। इसलिए वैदिक प्रार्थना में मृत्युर्मार मार अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो कहा गया, अमरता की तरफ ले चलो। और इसके लिए तब फिर आपको जगना पड़ेगा। ये जो नया वर्ष है, ये जगने का वर्ष बनाना है। अब तक हम जगे नहीं थे। आप जो कुछ भी उपलब्धि करते हैं, संसार में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वो सब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और घटना के रूप में उपलब्धियां होती हैं। बहुत धन कमा लेते हैं, कोई स्थिति आपकी हो जाती है, कुछ प्रभुता शक्ति मिल जाती है, कुछ आपको बहुत यश मिल जाता है। ये सब बाहरी उपलब्धि है। बाहरी उपलब्धि चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो उपलब्धि आपको तृप्त नहीं कर सकती। इस बात को जान लेना है। आप तृप्त केवल और केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बाहर की चीजें हैं, ये आपकी अंतरात्मा तक नहीं पहुंचती है। ये बाहर की चीजें बाहर तक ही रह जाती है। आपके अंदर जो अविद्या, अज्ञान और जो भ्रम है, नानत्व का जो एक द्वंद्व है, मल्टीप्लिसिटी, विभिन्नता जो हम देखते हैं इस संसार में,
ये जब तक बना रहेगा तब तक ये सांसारिक प्रपंच बना रहेगा। इस नानत्व में एकमात्र आत्मिक सत्ता को देखना, इन सब के मूल में एकमात्र जो सत्य है ब्रह्मन या परमात्मा, उसको उद्घाटित करना, यही जीवन का लक्ष्य है। और जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो आने जाने का चक्र है ये बना रहेगा, और तब तक हम लोग आत्महंता कहलाते रहेंगे। और इस स्थिति को, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, एक प्लानिंग बनानी होगी, एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना होगा। ये यूं ही नहीं प्राप्त हो जाता है। तो ये जो नवीन वर्ष है, ये नवीन वर्ष उसी योजना को क्रियान्वित करने का वर्ष बनना चाहिए। अब तक हम लोगों ने जो समय है जीवन का, वो मृग मरीचिका के पीछे, व्यर्थ खोखलापन के पीछे व्यतीत करते रह गए, और बाहर की उपलब्धियों से आंतरिक तुष्टि करने का, आंतरिक शांति प्राप्त करने का, आंतरिक पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। अब ये अच्छी तरह से जान लेना है कि बाहर की कोई भी उपलब्धि, कोई भी सफलता, कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती है। इसके लिए आत्म उत्थान, आत्म उन्नति, आत्म उन्नयन, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, और ये केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग मनुष्य जोनि में पैदा हुए हैं, परंतु यदि इसका हम सदुपयोग परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे तो हम लोगों के जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु पक्षी का जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनमें विवेक की शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, वो भोग योनियां हैं। मनुष्य ही योनि, मनुष्य की योनि में ही हम जो है विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विवेक हमारे अंदर हो सकता है, और हम पुरुषार्थ कर सकते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने का जिसको आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं। इसलिए इस योनि को बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महाजनः संश्रयः। मनुष्य की योनि मिलना और उस योनि में मनुष्य की योनि प्राप्त करके आत्मज्ञान की इच्छा होना, और आत्मज्ञान की इच्छा के साथ साथ उस आत्मज्ञान कराने वाले किसी संत, महात्मा, गुरु या श्रेष्ठ जन से संबंध स्थापित होना, यानी संपर्क होना, ये तीन सबसे बड़ी महान उपलब्धि है, और ये हम सबों को प्राप्त है। इसलिए इस जीवन को उसके लिए उपयोग करना है, इसके लिए जगना है, और इस चीज के लिए अब से हमें प्रयास करना शुरू कर देना है। वो कैसे हो, इसके लिए कुछ व्यवहारिक बातों को आपके जीवन में जानना आवश्यक है। व्यवहारिक रूप से क्या करना चाहिए, इसके लिए कहीं आपको अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी जगह केवल जागरूक होने की जरूरत है। अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक दृढ़ इच्छा की जरूरत है कि ये जीवन
मेरा अंतिम जीवन होगा। मैं अब एक ऐसा व्रत धारण करना है कि मैं इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। आत्म साक्षात्कार हमें करना है, इसी जीवन में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये पहली दृढ़ एक इच्छा शक्ति, एक व्रत धारण करना है। और इस दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद अपने आप को किसी महापुरुष के संसर्ग में लाना है, संत, महात्मा, गुरु या ऐसा व्यक्ति जो इस मार्ग पर आपका मार्गदर्शन कर सके। उसके साथ सानिध्य स्थापित करना है, उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करना है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि बस यूं ही मिल जाएगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा योजनाबद्ध, बुद्धिमत्ता पूर्वक ढंग से। व्यवहारिक रूप में हमें यह करना है कि अब तक जो हमारी दिशा बहिर्मुख थी उसको अंतर्मुख करना है। हम जीते रहे, बाहर का जीवन जीते रहे, अब इसको अंतर्मुख मतलब आपके आंतरिक जीवन में उन्नति होनी चाहिए। बाह्य जीवन की उन्नति एक साधन के लिए आवश्यक है, भोजन, वस्त्र, आवास होना चाहिए। उसके लिए जो प्रयास है वो जरूर करिए, लेकिन मुख्य प्रयास अपने आंतरिक जीवन की उन्नति के लिए करना है, आत्मोत्थान के लिए करना है। इसमें कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन की इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको नोट करने की जरूरत है। अब तक हम लोग अपना जीवन अस्त व्यस्त होकर के जिए, जब मन में आया, जैसा मन में आया वैसा करते रहे, ऐसा नहीं। अब अपने जीवन को एक अनुशासित ढंग से जीना है। उसमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग और पालन, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग अपने जीवन का समय जो है ना, प्रतिदिन बहुत यूं ही बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं, और ये देखते देखते ये जीवन ही सारा नष्ट हो जाता है। बहुत ही कम समय में हम लोग सृजनात्मक काम करते हैं, अधिकांश समय व्यर्थ के काम, व्यर्थ की गपबाजी, व्यर्थ में घूमना टहलना या जड़ता में, आलस्य में, सोने में अधिक से अधिक हम समय को बर्बाद कर देते हैं। अपने एक एक पल का, बहुत ये पल बहुमूल्य है, जो पल व्यतीत हो गया उसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, और कितना कम समय है किसके पास ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो समय है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में पंक्चुअलिटी लाइए। पंक्चुअलिटी मतलब नियमबद्ध तरीके से समय पर सब काम करना, सबके लिए समय निर्धारित कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा टाइट कर लीजिए, समय के शिकंजे में इतना जकड़ नहीं लीजिए कि जीवन ही बोझ हो जाए। नहीं, मुख्य मुख्य बातों को ध्यान में रख करके और कब कब क्या क्या करना है, अपनी व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए निश्चित कीजिए कि कुछ पल के लिए आपको ध्यान करना है, कुछ पल के लिए स्वाध्याय करना है, कुछ समय के लिए सेवा करनी है, कुछ पल के लिए सत्संग करना है, बाकी समय आपको अपनी नौकरी करनी है या अपना जो बिजनेस है बिजनेस करना है, पढ़ना है, जो कुछ भी है सबका एक समय निर्धारित कीजिए। उस समय के अनुसार जीवन को व्यतीत कीजिए, पंक्चुअल रहिए। ये नहीं कि खाने के समय में सो रहे हैं, सोने के समय में घूम रहे हैं, या नौकरी करने के समय में बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने का समय में हम कहीं और काम कर रहे हैं। नहीं,
आप अपने जीवन को समयबद्ध तरीके से उचित समय पर उचित काम करने का एक मोटी रूटीन बनाइए। और जब वो समय हो तो अपने आप को याद दिलाइए कि अब टहलने का समय है, हमें घूमने जाना चाहिए। अब ध्यान करने का समय, हमें ध्यान करना चाहिए। अब जो है प्रार्थना का समय, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये रिमाइंड कराइए अपने आप को और उसमें अपने आप को उसको व्यवहार में लाइए। तो पंक्चुअलिटी यानी समयबद्ध तरीके से जीवन जीना, और इस जीवन जीने में सब चीज का मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। ये नहीं कि कभी 4 घंटा तक ध्यान कर लिया, कभी कुछ भी नहीं किया, 10 मिनट का भी ध्यान नहीं किया, कभी खूब स्वाध्याय कर लिया, एक बार बैठे तो हाँ नहीं हम पूरा किताब ही पढ़ के उठेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप निश्चित कीजिए कि आपको आधे घंटे 1 घंटे ये समय है हमें ये काम करने का, और उस समय में उसको कीजिए। आपके दैनिक जीवन में मनोरंजन भी होना चाहिए, रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, आपको अपने जीवन में अपना कर्तव्य पालन का भी होना चाहिए, बाल बच्चों परिवार को भी देखने का समय होना चाहिए। तो ये सब का एक संतुलित रूप विकसित करना है। दूसरा, दूरदृष्टि विकसित करें। जो काम करना है उसको टालना नहीं है। हम तनाव में हो जाते हैं, अपने को बोझ में डाल देते हैं, इसलिए कि समय रहते हम जो काम करने की तैयारी है उसको कर नहीं पाते। ये नहीं कि अब 1 दिन रह गया या आधा घंटा रह गया उसके पहले हम कुछ तैयारी करने के लिए एकदम दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो अपने कर्तव्य हैं उसको पूरा करने के लिए पहले से ही अपनी दूरदृष्टि रखिए, और समय रहते हुए भी ही आराम आराम से कीजिए कि वो कार्य जो है आपको तनाव पैदा ना करे बल्कि आनंद दे। कार्य करने के क्रम में आप आनंद का अनुभव करें। ये तब हो सकता है जबकि आप पहले से ही उसकी तैयारी करेंगे। काम को टालने की आदत, दीर्घ सूत्रता और अंतिम समय में दौड़ दौड़ करके दबाव में काम करना जो है काम की क्वालिटी भी खराब करता है, आपके ऊपर दबाव भी डालता है और काम भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस आदत को बदलना है और समय के पहले ही तैयारी करनी है। अपने आप को हर प्रकार के कर्तव्य पालन के लिए तैयार होना है। ये नहीं समझिए कि आप काम से मुक्त होकर के जीवन से के उत्तरदायित्व को छोड़ करके केवल आध्यात्मिक कार्य में लगे रहेंगे तो आत्मोन्नति हो जाएगी। ये सोच गलत है। इसलिए इस जीवन को ही आध्यात्मिकता में बदल दीजिए, व्यवहारिक कर्तव्य को ही साधना बना दीजिए, और जो कुछ भी आपको कर्तव्य दिया जाए उस कर्तव्य को में ही आनंद लेने का प्रयास कीजिए। ये तब संभव है जब आप हर काम को ईश्वर की आराधना और पूजा मान के करते हैं। यदि कार्य को कार्य के रूप में भार समझ के करेंगे तो कार्य जो है आपके ऊपर बोझ बन जाता है, लेकिन यदि कार्य को परमात्मा की सेवा या पूजा मान के करेंगे तो वही कार्य जो है आनंद देने लगता है। इसलिए अपने आप को जो भी कार्य आपको प्रारब्ध से मिला है उसको पूरा करने के लिए जो आवश्यक योग्यता और गुण है उसको विकसित करना है और उसमें आनंद लेने का प्रयास करना है। आपको अपनी परिस्थितियों का स्वामी आप हैं। इसलिए जैसे जैसे यदि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हुए सही समय पर सही काम करेंगे तो आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होंगी। प्रतिकूलता तब आती है, विपत्ति कठिनाइयां तब आता है जब आप जो हैं जो ब्रह्मांडीय नियम है उसके विपरीत अगर आप काम करने लगते हैं, उसके विपरीत चलने लगते हैं, तब आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है, कठिनाई उत्पन्न होती है। जब आप समता में जीवन जिएंगे, अपने भाव पक्ष को, अपने क्रिया पक्ष को, अपने ज्ञान पक्ष को और अपने संकल्प पक्ष को
समुचित रूप में विकसित करते हुए सबको सामान्य रूप से एक उस पर इम्फेसिस देते हुए, एक समान उस पर महत्व देते हुए चलेंगे तो ये जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। और आप जो हैं, जो काम करेंगे उसी में ही आपको आनंद मिलने लगेगा। काम कभी बोझ नहीं बनेगा। जैसा मैंने कहा कि जीवन में एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ये जीवन जो है एक वीणा की तरह है, इसके चारों तार को समान रूप से कसा हुआ होना चाहिए, न तो बहुत टाइट और नहीं बहुत ढीला। वीणा में मधुर ध्वनि निकलने के लिए यह आवश्यक है कि वीणा के तार समंजित हों, एट्यून्ड हों, एक खास रूप में ही वो कसे हुए हों। तारों को ज्यादा कसेंगे तो तार टूट जाते हैं, ढीला रखेंगे तो उससे कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। उसी तरह से जीवन के हर पक्ष को समन्वित रूप से, समान रूप से समंजित होना चाहिए, सब में तालमेल मिलना चाहिए और बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रहना है। इसलिए मध्यम मार्ग में चलना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। सबसे बढ़कर की बात है जो आपको इस साल करनी है, वो है ईश्वर में विश्वास। इस बात को गांठ बांधना है, ये जीवन और जगत एक दिव्य व्यवस्था के अंदर संचालित है। ये किसी के अहंकार से नहीं चलता है। ये जीवन में, आपके जीवन में या संसार में कोई घटना जो घटती है, कोई सुख दुख होता है, अच्छे बुरे व्यक्ति के साथ जो आपका संपर्क होता है, ये सब ईश्वरीय योजना के अंतर्गत है। इसलिए आप अपने आप को परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए उस स्थिति में जो कुछ भी किया जाना चाहिए, जो आप कर सकते हैं अपने सर्वाधिक योग्यता और सर्वाधिक शक्ति के द्वारा, उसको कीजिए। और बाकी शेष चीज परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और आपके प्रयास से जो भी परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को ईश्वर का प्रसाद समझ करके, परमात्मा की इच्छा समझ करके स्वीकार कीजिए। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार संसार को चलाने का प्रयास करेंगे, संसार के परिस्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने आप को अपने कर्तव्य कर्म तक ही सीमित रखते हुए कि कर्तव्य करना भर मेरा अधिकार है और परिणाम परमात्मा के हाथ में है, तो परमात्मा के हाथ में अपने आप को छोड़ते हुए अपने को अपना पुरुषार्थ बनाए रखिए। तब आपका जीवन जो है सहज स्वाभाविक ढंग से चलता रहेगा। जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग का समन्वय होना चाहिए। इस साल आप ये व्रत लें कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए आसन प्राणायाम करेंगे, कुछ समय के लिए ध्यान प्रार्थना करेंगे, कुछ समय के लिए सत्संग स्वाध्याय करेंगे, कुछ समय के लिए सेवा कार्य करेंगे और ईश्वर का कर्तव्य समझ करके अपना जो व्यवहारिक जीवन के कार्य हैं उसको कर्म योग की भावना से करेंगे। कर्म योग की भावना का मतलब होता है नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव को मन में धारण करते हुए अपना कार्य करेंगे। ये सब परमात्मा का कार्य है। नारायण भाव या मैं ईश्वर के हाथों में एक उपकरण हूं, परमात्मा ही सारे कार्य कर रहे हैं, ये निमित्त भाव है। और मेरा कर्तव्य केवल कार्य करने तक है, परिणाम परमात्मा के हाथ में है, ये
मैं कार्य करके प्रसाद की तौर पर ये कार्य परमात्मा के चरणों में अर्पित करता हूं, ये नारायण अर्पण भाव है। तो इनमें से कोई एक भाव को प्रश्रय देते हुए अपने दैनिक जीवन का आप कर्तव्यों का पालन करें। दैनिक जीवन का आरंभ प्रार्थना के साथ करनी है। दैनिक जीवन के जो कर्तव्य कर्म है उसको कर्म योग के भावना के साथ करनी है। दैनिक जीवन के कर्तव्य को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण रखना है। बीच बीच में ये महसूस करना है कि मैं परमात्मा के गोद में हूं, पूरी तौर से परमात्मा से सुरक्षित हूं। परमेश्वर हमें अपनी कृपा प्रदान कर रहा है, उसको याद करना है। और अंत में रात्रि में सोते समय फिर ईश्वर को स्मरण करते हुए रात्रि विश्राम करनी है। इस भाव से यदि आप सुबह से रात तक का कार्य करेंगे तो आपका जीवन जो है योगमय हो जाएगा। और ये योगमय जीवन जब हो जाएगा तो आप स्वतः ही चिंतनशील हो जाएंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं जिस उद्देश्य से मैंने जन्म लिया उसकी पूर्ति हो रही है। इन सारे प्रश्नों को कभी कभी 24 घंटे में 1-2 बार स्मरण कीजिए और उसका उत्तर अपने आप से देने का कोशिश कीजिए। जब आप संपूर्ण योग की भावना से जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके अंदर से ही इनका उत्तर मिलेगा और आपको अपनी चेतना से ही मार्गदर्शन मिलेगा। आपके अंदर परमात्मा विद्यमान है। जब आप शुभ, सात्विक और योगमय जीवन जिएंगे तो आपके अंदर का मल विकार कम होगा और आप ब्रह्मांडीय जो सत्ता है परमात्मा, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेंगे। तब आपको रहस्यमय ढंग से आपकी चेतना के माध्यम से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर चलना है, इन सब का निर्देशन स्वतः प्राप्त होगा। आपके अंदर जो ब्रह्मांडीय गुरु हैं ईश्वर के रूप में, वो हमेशा आपके अंदर हैं। इसको आप करके देखिए। ये वर्ष जो है नूतन वर्ष इसी को करने के लिए है। और जब आप करेंगे इस प्रकार से अपने जीवन को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो ये जीवन जो है आपका एक फुलवारी की तरह हो जाएगा। इसमें जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं वो विभिन्न प्रकार के पुष्प हो जाएंगे। ये विभिन्न प्रकार का जो अनुभव है वो ईश्वरीय लीला बन जाएगी और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो परमात्मा के प्रतिबिंब हो जाएंगे और आपको जो जीवन में जो कार्य करने को प्रारब्ध से मिला है वही आपकी साधना हो जाएगी। इसलिए इस जन्म को, इस वर्ष को आपको गत्यात्मक योगी बनने का वर्ष बनाइए। अब तक आपने बेहोशी में या उपेक्षा में या अज्ञान में अपने जीवन को व्यतीत किया है, लेकिन अब जगना है, अब चलना है और अपने परम लक्ष्य को जिसको मैंने बताया, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार, निर्वाण या मुक्ति जिसे कहते हैं, उसको प्राप्त करना है। और इसके प्राप्ति की ओर यदि आप एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चतुर्दिक संसार जो है वो सब बदल गया। जो प्रतिकूलताएं थी वो अनुकूल होने लगेंगी, जो विषमताएं थी वो समाप्त होने लगेंगी, जो विपरीत स्वभाव के लोग थे वो आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपका जो जीवन है वो एक उत्सव हो जाएगा। आप जो हैं हर पल हर क्षण आनंद का अनुभव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को नवीन वर्ष की शुभकामना देते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस वर्ष को आध्यात्मिक जागरण का वर्ष बनाएं और इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। अभी आपने स्वामी शशि भूषणानंद जी से नववर्ष संदेश सुना। आशा है आप उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करेंगे और नव वर्ष को अपने और अपने परिवार के लिए मंगलमय बनाएंगे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य प्रदान करे और 2021 आपके जीवन में आशा की नई किरण लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सत्संग का यही समापन करते हैं। हरि ओम तत्सत।